मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मैग्मा साइंस क्लासेस। ये है मेरा चैनल का नाम। तो एक बार फिर से मैग्मा साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो आप लोग यदि देखे नहीं हैं तो देख लेंगे कि लेक्चर नंबर 1 ये शुरू किए थे वहाँ पर, और 2D चल रहा था, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 2 का। और 2D में हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ाए थे ऑर्थोगोनल सिस्टम में सिस्टम ऑफ सर्कल। और सिस्टम ऑफ सर्कल में सबसे पहले सर्कल के बारे में बताए थे। सर्कल के बारे में क्या क्या बताए थे थोड़ा सुन लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बताए थे, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताए थे। ये दोनों का वीडियो आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं, और आई बटन को भी क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ाएं। और ऑर्थोगोनल सर्कल जैसे स्टार्ट होता है आप समझिए कि आपका सिलेबस शुरू हो गया है। और सिलेबस का पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल किसको कहा जाता है आज हम लोग उसी को जानेंगे, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल के बारे में जानेंगे। ऑर्थोगोनल होता क्या है? तो ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब एट राइट एंगल, मतलब यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। और गोनल का मतलब क्या होता है? गोनल का मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। क्लियर, बात समझ पाए? तो दोनों वर्ड को यदि मिला दीजिएगा तो क्या नाम होगा? ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया कि यदि 90 डिग्री पर कट करता है और वो जो एंगल बनता है उसको हम लोग ऑर्थोगोनल एंगल बोलते हैं। तो ये तो एंगल का बात कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल। तो ऑर्थोगोनल सर्कल किसको कहते हैं, थोड़ा फिगर देख लें। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपके सामने कलम और कॉपी ये दोनों होना जरूरी है, ठीक है। जब भी आप युद्ध भूमि जाते हैं तो आपके पास हथियार होना जरूरी है। तो जब भी आप पढ़ाई करने जाते हैं तो आपके पास कलम और कॉपी और बुक ये भी रहना जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ाने जा रहे हैं। और ऑर्थोगोनल सर्कल में ये देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं, और मेरे साथ जैसे ही हम नोट करेंगे आप भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाइए। इससे क्या होगा, जैसे मेरा वीडियो भी समाप्त होगा वैसे आपका लिखा हुआ भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये राइट एंगल पर कट कर दें। एक बार फिर से डिफिनेशन को हम लोग देखें। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि टू सर्कल्स आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली। क्या बोलता है? टू सर्कल्स आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली when the tangents at their common point of intersection include at right angle। कहने का तात्पर्य है कि दो सर्कल का टेंजेंट एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है मतलब वो एक ही बिंदु पर यदि कट करती है और वो 90 डिग्री पर कट करती है, मतलब 90 डिग्री पर कट करती है, तो वैसा सर्कल को हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल बोलेंगे। एक बार फिर से क्या बोलता है कि दो सर्कल, फिगर देखें, ये दो सर्कल है और एक टेंजेंट यहां से खींच दिए, यानी इस सर्कल का टेंजेंट, और एक सर्कल यहां पर खींच दिए, मतलब इस सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। और इसका कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए? पी। क्लियर। और ये यदि 90 डिग्री पर कट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल सर्कल। क्लियर, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? तो ऑर्थोगोनल सर्कल। क्लियर। अब यहां से देखिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, ऑर्थोगोनल सर्कल के बाद
फिगर को नहीं मिटाते हैं, यही फिगर का यूज करेंगे हम लोग। एक थ्योरम आता है जो आपका सिलेबस में है, वो थ्योरम है टू फाइंड दैट द कंडीशन, to find that the condition of two circles may be cut orthogonally। ठीक है ना, एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहला थ्योरम क्या है? टू फाइंड दैट द कंडीशन ऑफ टू सर्कल्स में बी कट ऑर्थोगोनली। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी के लिए। लगातार कोई भी यूनिवर्सिटी रही ये थ्योरम पूछता ही पूछता है, तो आप इसको भली भांति समझेंगे। ठीक है, और जहां तक है लैंग्वेज थोड़ा हम कम लिखाएंगे बोर्ड पर, ताकि होगा कि वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए, तो उस लेंथ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ न्यूमेरिकल डील करेंगे। ठीक है, और पूरी तरह से एक नोट्स के माध्यम से आप इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नोट्स रहेगा, और नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वहां से भली भांति जैसा नोट्स होगा वैसा ही आपको एग्जाम में जा करके हूबहू छाप देना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए कि दो सर्कल यदि ऑर्थोगोनली कट करती है तो उसका क्या कंडीशन होता है। यहां से देखिए हम लोग मान लेते हैं, लेट the equation of two circles are, एक हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दी। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या मान रहे हैं हम लोग? दूसरा मान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। एक बार फिर से बताते हैं, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि दो सर्कल यदि ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले हम लोग उस सर्कल का इक्वेशन के बारे में जानेंगे, और ये फर्स्ट सर्कल का जनरल इक्वेशन है, और ये सेकेंड सर्कल का जनरल इक्वेशन। मान लिया जाए कि पहला जो सर्कल है वो ये, और दूसरा जो सर्कल है वो ये। अब इसका सेंटर को हम लोग ए बोल देते हैं। तो जनरल इक्वेशन में बता दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, जहां पर उसका सेंटर होता था -g और -f, और रेडियस क्या होता था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? यहाँ पर भी जब फर्स्ट सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा? -g1 और -f1। क्लियर? और ये जो दूसरा सर्कल है इसका सेंटर को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, अब बी मानने के बाद ये देखिए दूसरा सर्कल का जनरल इक्वेशन है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? -g2 होगा और -f2। सेंटर तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल है, तो स्वाभाविक है इसका रेडियस हम लोगों को पता होगा। ये AP जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट सर्कल का रेडियस, और ये जो BP है वो क्या है? सेकेंड सर्कल का रेडियस। तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ये g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस c1। दूसरा यहां से हम लोग फाइंड करेंगे ये अंडर रूट g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस c2। तो हम लोगों को सेंटर भी पता हो गया, हम लोगों को रेडियस भी पता हो गया। थोड़ा देख लें यहाँ पर, पॉइंट A और B जो है वो फर्स्ट और सेकेंड सर्कल का सेंटर है, और ये AP और BP जो है वो फर्स्ट सर्कल का रेडियस और सेकेंड सर्कल का रेडियस है। बात को समझेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिए दोनों का सेंटर जब निकल गया तब हम लोग क्या निकालते हैं?
ए बी को फाइंड कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ए बी फाइंड करें, ठीक है। तो जैसे ए बी फाइंड करेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट, याद है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो जब यहां से माइनस करेंगे तो ये x2 है और ये x1 है, यानी माइनस G2 माइनस और माइनस प्लस G1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस f2 और माइनस माइनस प्लस, तब ये रिजल्ट हो जाएगा f1 माइनस f2 का स्क्वायर। यहां से क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा भाई कि दोनों का टेंजेंट जो है वो P पॉइंट पर कट करती है, और P पॉइंट पर जब कट करती है तो वो एंगल बनाती है 90 डिग्री का, क्लियर। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि ए बी पी, क्या कह सकते हैं कि ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर 90 डिग्री के सामने वाला साइड, क्या बताए, 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, क्लियर। अब यहाँ पर ये बेस कहलाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से जानते हैं ना, यहाँ से हम लोगों को ए बी भी पता है, ए पी भी पता है, बी पी भी पता है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्लियर लिखें कि ए पी जो है वो कितना है, ए पी जो है वो है अंडर रूट G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1। फिर BP जो है आपके पास वो कितना है, BP है अंडर रूट G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। पूरी तरह से फिगर में सब स्पष्ट दिख रहा है, आप भी भली भांति देख सकते हैं। फिर किसी को लगे कि हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम लोगों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए, कहाँ पर, तो ट्रायंगल ए बी पी में हम लोगों का ध्यान कहाँ पर केंद्रित होना चाहिए, तो ट्रायंगल ए बी पी में। एक बार फिर से बताते हैं, आप लोगों को हताश निराश नहीं होना, क्योंकि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका एग्जाम होगी उसके ठीक तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ें, और जैसे ही लॉकडाउन का परिस्थिति समाप्त होती है हम आपका क्लास तुरंत डिलीट कर देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप बिल्कुल यूट्यूब पर बने रहें। मैग्मा साइंस क्लासेस, इसको लगातार निरंतर देखते रहें, आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है, याद रखें। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ए बी फाइंड, ए पी फाइंड, बी पी फाइंड। अब आपका ध्यान केंद्रित यहाँ पर होना चाहिए, कहां पर, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, कहां पर, ए बी पी। और ये चीज ए बी पी यहां से देखिए, ये तो बताया था कि बोथ सर्कल, दोनों सर्कल जो है वो कहां पर कट करती है, दोनों सर्कल P बिंदु पर 90 डिग्री पर कट करती है। और जब 90 डिग्री पर कट करती है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से बहुत पहले यानी 10th में ही इस थ्योरम को प्रूव कर चुके थे कि ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपसे जब मिलेंगे तो रूबरू हो जाएंगे कि समझे या नहीं, ऑनलाइन क्लास में आपको समझ में आता है कि नहीं, या ऑफलाइन क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आता है। सबसे पहले देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी हम लोगों का फाइंड एक बार बताते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो जैसे रूट को हटाओगे आप
तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये रिजल्ट मेरा बचेगा। यानी ये हो जाएगा G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। क्लियर? AP भी पता है हम लोगों को यहाँ पर, लेकिन यहाँ AP स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि जैसे इस रूट को हटाओगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को ना। इसका मतलब AP स्क्वायर जगह पर किसको पुट कर सकते हैं, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1। बात समझ पाए कि नहीं? ये AP है, रूट को जैसे हटाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये रिजल्ट यहाँ पर छाप देना। और ये BP है ना, BP दिख रहा है कि नहीं, और ये जैसे हटाओगे तो ये बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। ठीक है? अब देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर तो आप लोग जानते ही, यानी स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ये सबको पता है। हम उसी फार्मूला के तहत इसको ब्रेक करेंगे, तो ये रिजल्ट मेरा देखिए क्या मिलने वाला है। ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2G1 G2। ठीक है? फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2। और क्या है, ये G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, फिर ये हो जाएगा प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। अब देखिए यहाँ पर इक्वल है, और ये दोनों साइड में हटा सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या, इधर से देखिए ये कैंसिल, इधर से देखिए ये कैंसिल, इधर से देखिए ये कैंसिल, इधर से देखिए ये कैंसिल। रिजल्ट आपके पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए माइनस 2G1 G2, यहाँ पर देखिए माइनस 2F1 F2, यहाँ पर देखिए इक्वल टू माइनस C1 माइनस C2। बात समझ पाई कि नहीं? इसका मतलब माइनस 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 माइनस, यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लिया जाए, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2G1 इंटू G2 प्लस हो जाएगा 2F1 इंटू F2। ठीक है? फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2। तो इसका मतलब है कि जैसे माइनस को हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बात समझ पाए? दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल। कैसा लगा? यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तो कुछ करना नहीं है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार फिर से ले सकते हैं। ठीक है? तो ये था ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन। ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग अगला वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, अगला थ्योरम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप मैग्मा साइंस क्लास का इंतजार कीजिए।